प्रिय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी साइंस का, यानी क्लास 10th का साइंस में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टोटल हम उनमें से छांट करके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, यानी 2026 में। सबसे पहले यहाँ पे दिखाने का मैं बात करूंगा। यहाँ पे देखिए 2023 में ये क्वेश्चन, 2023 में इसी टाइप से 2022 में देखिए इसी टाइप के हर सारा क्वेश्चन यहाँ पे है, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जा करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, यानी नीचे दिए गए यानी लिंक पे जाके क्लिक करना है। वीडियो के नीचे की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप जो है जुड़ सकते हैं और वहां से पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी प्रिंट जिस तरीका से मैं स्क्रीन पे पढ़ाता हूं यही पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे अब यहाँ पर हम देखेंगे यानी कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, ये बताना आपको। यानी पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। वह गैस का नाम है CO2 गैस, जो है श्वसन क्रिया में मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन को, अब ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर से सुनिए क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहे आंसर उनको 2-3-4 बार रिपीट करके, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा अब, यानी बहुत ही नजदीक आ चुके हैं, तो इसीलिए आप सभी से रिवीजन कीजिए और याद करते चलिए। अब यहाँ पे हम देखने बताएंगे ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो मुक्त होता है सिर्फ CO2, ये भी सही है, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी मुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन को, कर ATP का विस्तारित रूप क्या है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ATP का विस्तारित रूप क्या है। ATP का विस्तारित रूप जो है एडिनोसिन ट्राइसोनी क्या है, ट्राइसोकिनेट होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी 4 नंबर क्वेश्चन को करा ग्लाइकोलाइसिस होता है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, तो हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, कोशिका द्रव्य में होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन को, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। रंध्र जो अनुपस्थित रहते हैं हाइड्रिला में अनुपस्थित रहते हैं। क्या चीज में अनुपस्थित रहते रंध्र, हाइड्रिला में। हाइड्रिला में रंध्र नहीं होता है, याद रखिएगा आप इन क्वेश्चन को। हाइड्रिला में क्या होता है, रंध्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे बी को टिक कर देंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी 6ठा नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से करा, किण्वन की क्रियाएं पाई जाती है। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया, कर किण्वन क्रियाएं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, किण्वन की क्रिया जो पाई जाती है वह ईस्ट में पाई जाती है। क्या चीज में, ईस्ट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से क्या चीज में पाई जाती है, तो ईस्ट में पाया जाता है। किण्वन की क्रिया क्या चीज में पाई जाती है, किण्वन की क्रिया ईस्ट में पाई जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन को एक भेद, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रेकिया जो है किस जीव का श्वसन अंग है। ट्रेकिया जो है ना तिलचट्टा का श्वसन अंग है। किसका है, तिलचट्टा का। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, ट्रेकिया जो है तिलचट्टा का श्वसन अंग है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम 8वां नंबर क्वेश्चन को, शरीर में भोजन का पाचन किस क्रिया के अभिक्रिया करा। शरीर में भोजन का पाचना किस क्रिया की अभिक्रिया है, यानी शरीर में भोजन का पचना जो है ना वह किस क्रिया की अभिक्रिया है। ये जो है ना अपचयन है। क्या अपचयन है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। आज का क्लास कैसा लग रहा है जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा।
अब यहाँ पर हम देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन को, करें एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। करें एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, किस प्रकार के श्वसन बनता है, अवायवीय श्वसन में बनता है। क्या चीज में, अवायवीय श्वसन में बनता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन को, किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि किण्वन के फलस्वरूप जो है ना कितने एटीपी का निर्माण होता है। तो इसमें जो एटीपी का निर्माण होता है 2 एटीपी का निर्माण होता है। कितना होता है, 2 एटीपी का। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, 2 एटीपी का निर्माण होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जो जाना जाता है एटीपी को जाना जाता है। यानी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में किसको जाना जाता है, एटीपी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे, एटीपी को जाना जाता है। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से। करा निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो होता है ना सबसे कम होता है। यह अपवर्तनांक कम होता है, पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। करा किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम होता है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे, यानी 13 नंबर क्वेश्चन को, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। यानी 2015 और 23 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, कर किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। क्या होता है मान, ये जो होता है ना साइन आई बटे साइन आर होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, साइन आई बटे साइन आर होता है। 14 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। 2022 और 23 में यह क्वेश्चन पूछा गया, कारण लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक जो होता है डाईऑप्टर होता है। क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक जो होता है वह डाईऑप्टर होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, डाईऑप्टर होता है। अब बात करेंगे यहाँ पे हम 15 नंबर क्वेश्चन को, करा अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है। 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि अवतल लेंस में आवर्धन यानी एम बराबर फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, V बटे एम होता है। V बटे यू, यहाँ पे गलती थोड़ा सा, V बटे यू हो जाएगा, V बटे यू कहीं पे है, V बटे एम, आवर्धन एम बराबर V बटे यू होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक कर लेंगे, हालांकि पहला नंबर भी सही है इसका, V बटे यू। अब यहाँ पे हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया, कारण कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है ना वह 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करें यहाँ पे डी को टिक करेंगे। एक बेहतरीन तरीका से हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरे का अपवर्तनांक यानी 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कारण किस लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है। आप जानते हैं लेंस का बात पूछ रहा है, यहाँ पे हम आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एक होता है उत्तल, हम बात करेंगे उत्तल दर्पण होता है, और अवतल होता है, अवतल देखेंगे। एक होता है दर्पण, एक होता है लेंस। देखिए आप बात करेंगे, यदि दर्पण कहेगा ना, दर्पण कहेगा तो हम बात करेंगे दर्पण में ये होता है प्लस, उत्तल दर्पण प्लस में होता है करा, और अवतल जो होता है वह माइनस में होता है। इसी में लेंस का हम बात करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जो कि उत्तल में यह माइनस हो जाएगा, अवतल में यह प्लस हो जाएगा। इसका पूछा करा निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो फोकस दूरी कह रहा है, फोकस दूरी देखिए, तो फोकस दूरी जो धनात्मक जो हो जाएगी, हम बात करें यहाँ पर तो देखिए फोकस दूरी, जैसे मान ली यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम, देखिए मान ली फोकस दूरी ऐसे होती है, फोकस दूरी इधर दूरी पूछ रहा, तो दूरी हमेशा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ऐसा भी याद रखना, दूरी हमेशा ऋणात्मक नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आप फिलहाल डी को टिक करिएगा। अच्छा लेंस पूछ रहा है ना, लेंस तो कौन सा निम्नलिखित में धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस। अब यहाँ पे हम टिक करेंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन को, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल जो सर्वाधिक होती है वह निर्वात में होती है। देखिए जहां पर वायु नहीं रहता उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं, और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे यहाँ पे।
अब यहाँ पे हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। हम बोले थे आपको प्रकाश के अपवर्तन का नियम के या परावर्तन का नियम के नियम कितना है, तो 2 है। फिलहाल याद रखिएगा 2, एकदम याद रखिएगा 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है, तो देखिए यहाँ पे निर्वात तो दिया नहीं गया है, इसलिए हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बात करेंगे ए को। अब यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को, आवर्धन का ऋणात्मक मान बताइए। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि क्या बताता, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा बताता है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से करा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वह समतल दर्पण में बनता है। कौन सा दर्पण बनता है, समतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, समतल दर्पण में बनता है। अब यहाँ पे हम टिक करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को, किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है ना, वह ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, ऋणात्मक होती है। अब ये 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि लेंसों में मुख्यतः फोकस की संख्या कितनी होती है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कारण लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, तो 2 होती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, 2 होती है। अब यहाँ पे फिलहाल हम देखेंगे लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होगा। 25 में हम देखेंगे कि लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होता है। लेंस का सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा 1/f तो होता है, लेकिन भी में से किसको घटाएंगे हम, 1/u को घटाएंगे। 1/v में से 1/u को घटाएंगे। ऑप्शन और यहाँ पे ए पे देख गया है, हम बात करेंगे यहाँ पे ए नंबर को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे आप 26 नंबर क्वेश्चन को 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हमने बताया है कि आप सभी को कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी को टिक करिए, क्योंकि डी नंबर में हीरा को रखा गया है। अब चलिए अगला नंबर पे, यहाँ पे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, देखिए लेंस का बात चल रहा है तो उत्तल लेंस को हम बोलेंगे। किस लेंस को, उत्तल लेंस को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। और 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस आवर्धन होता है। आवर्धन देखेंगे, निम्नलिखित में लेंस का आवर्धन, आवर्धन पूछ रहा है एम बराबर क्या होता है, हम बोले थे v/u होता है, जो कि ऑप्शन में डी में दिया गया है। अब फिर यहाँ पे देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, कह किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो अवतल लेंस में बनता है। कौन सा लेंस में, अवतल में बनता है। ऑप्शन में हम बात करेंगे यहाँ पे बी को टिक कर देंगे। अब फिलहाल यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ होता है, जो कि दिया भी गया यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर को टिक करिएगा, यहाँ पे गुना का ये सिंबल है। अब यहाँ पे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से, मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को, कह रहा प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, कह प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती क्या होती है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, यानी करा प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 33 नंबर, प्रकाश कर तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। यानी प्रकाश न तालाब का जो जल जो है न कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही यानी तालाब का गहराई कम दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी 34 नंबर क्वेश्चन को, कर वायु का निक्षेपण अपवर्तनांक वास्तव में है क्या है,
यानी हम बात करें यहाँ पे 1 के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। कहा निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो है ना वह डाईऑप्टर है। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन को, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो लेंस की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, लेंस की क्षमता कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। अब 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अम्ल का पीएच मान होता है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया, कर अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारीय के पीएच मान 7 से अधिक होता है। हम यहाँ पे टिक लगाएंगे 7 से कम ला, क्योंकि अम्ल का पीएच मान पूछ रहा है ना। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और 7 जो होता है वह उदासीन विलयन का मान होता है 7 होता है। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, कह रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। ये जो होती है ना सल्फर डाइऑक्साइड, हम बात करेंगे बी नंबर को, सल्फर डाइऑक्साइड। 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। अब 39 नंबर क्वेश्चन को, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। कह रहा हमारा शरीर जो है ना किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। ये करता है, हम बात करें यहाँ पे डी यानी 7.0 से यानी 7.8 तक के बीच कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। अब फिलहाल यहाँ पे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को, एक बेहतरीन तरीका से ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है कितना। हम बोले तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, तो 7 होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे आप सी को टिक लगाइएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन को, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। कह रहा लाल को नीला कर देता है, तो OH का बात करेंगे। OH का ऑप्शन OH माइनस, ये माइनस ऊपर होना चाहिए, नीचे ने ऊपर होना चाहिए, यानी OH और माइनस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, इनमें से गंध सूचक है। गंध सूचक देखिए प्याज में भी है, बैनी नीला में भी है, लौंग का तेल में भी है, इनमें से सभी में भी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से, जो कि महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, लवण बनाते हैं। निम्नलिखित औद्योगिक में कौन अम्ल का नाम बताना। NaCl क्या अम्ल है। ऑप्शन नंबर हम सी बी को टिक करेंगे, NaCl अम्ल है। अब यहाँ पे देखेंगे 45 नंबर, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे यहाँ पे। अब 46 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव है। क्या है अवयव, घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव जो है ना 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिए। कह रहा है घरेलू गैस LPG का मुख्य अवयव जो है ना ब्यूटेन है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, क्या है, ब्यूटेन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन को, आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से कह रहा टिक्कर आयोडीन बनता है। ये जो बनता है ना एथिल एल्कोहल में बनता है घोलने पर। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर देंगे। अब 48 का, निम्न में कौन अम्ल नहीं है। अम्ल नहीं है उनका नाम बताना है। इसमें से थोड़ा सा ये क्वेश्चन में थोड़ा सा लगा त्रुटि है, तो यहाँ पे लगा लीजिए भी KOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लीजिएगा यहाँ पे। 49 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। कह रहा 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित कौन संक्षारक अम्ल है। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल, यहाँ पे अम्ल जो है ना सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, संक्षारक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा बैटरिक का अम्ल होती है। बैटरिक का अम्ल जो होती है सांद्र होती है। यहाँ पे ये त्रुटि है, अभी इसको काट दीजिए फिलहाल। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा।
अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी 51 नंबर क्वेश्चन को करा कौन सा पदार्थ लाल नीट पत्र को नीला कर देता है। करा कौन सा पदार्थ जो है ना लाल नीट पत्र को नीला कर देता है। तो क्षार क्या करता है, लाल नीट पत्र को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, क्षार क्या करता है, लाल नीट पत्र को नीला कर देता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी 52 नंबर क्वेश्चन को जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कारण कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, क्षार कहलाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन करा सार्वत्रिक सूचक करा सूचक सूत्र जल में कौन सा रंग देता है। ये जो हरा रंग देता है, कौन सा रंग देता है, हरा रंग देता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन को करा खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के वजह टीन का लेप होता है, क्यों होता है। तो यहाँ पे आप बताना है टीन की अपेक्षा जिंक का कम अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करेंगे, यानी टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है, इसीलिए यानी खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के वजह टीन का लेप होता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम 55 नंबर क्वेश्चन को करा ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। 2018-2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। करा ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो हम बताएंगे यहाँ पे टमाटर है। ऑप्शन नंबर जो कि ए नंबर को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 56 नंबर अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है, तो हम बात करें अम्लीय होता है। क्या होता है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन यानी अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर देखिए अमोनिया से अम्लीय को लगाइएगा टिक। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक मारिएगा। साथ ही साथ यह क्वेश्चन 2022 और 24 में भी पूछा गया है। और यहाँ पे हम देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन को निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है न। दुर्बल अम्ल जो है कारण CH3COOH होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 58 क्वेश्चन को निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है। प्राकृतिक सूचक जो है वो हल्दी है। हल्दी क्या प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, प्राकृतिक सूचक हल्दी है। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करें 60 नंबर क्वेश्चन को निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक जो है ना NaOH है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, NaOH है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन को करा कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन का पीएच मान जो होगा यानी लाल को नीला कर देगा तो 7 से अधिक होगा, क्योंकि क्षारीय होगा। तो ऑप्शन नंबर आप बी को क्षारीय का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे 62 नंबर क्वेश्चन को कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को नीले को लाल कर देता है। ये जो है अम्ल कर देता है, नीला को लाल और लाल को नीला कर देता है क्षारीय। तो ऑप्शन नंबर अभी फिलहाल ए को टिक लगाइए। अब यहाँ पे देखने चलिए 63 नंबर क्वेश्चन को निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। कहा निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक जो है ना ये हम बात करेंगे यहाँ पे मेरिथिल ऑरेंज है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। अब यहाँ 64 नंबर क्वेश्चन को निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। कहा निम्न में कौन प्रबल अम्ल है। कहा यहाँ जो है ना सब प्रबल अम्ल है, H2SO4 भी है और HCl भी है, HNO3 भी है, इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन चींटी के हक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया, चींटी के हक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के हक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। चींटी के हक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन लवण है। लवण जो है ना यहाँ पे बात करेंगे लवण का, यहाँ पूछा ये क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग है। अब यहाँ पे हम चलेंगे 67 नंबर क्वेश्चन को प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है ना ये क्या है। तो कैल्शियम सल्फेट का डिहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछ रहा था ना। अब यहाँ पे धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिए इसको VVI कर रहा है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो है ना यहाँ पे क्या है देखेंगे Na2CO3 और 10H2O धोबिया सोडा का है ये सूत्र। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक लगा लीजिए। हालांकि इन सारा चीज को याद करना पड़ेगा, सूत्र जितना भी है ना 4, 5, 10 को उसको याद कर लीजिएगा आपको, यानी 2 से 3 क्वेश्चन यानी वहां से आते हैं तो आप याद कर लीजिएगा।
का नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है, 2.2 है नींबू के रस का। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। नींबू के रस का पीएच मान जो होता है 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ फिलहाल बी को टिक लगाइएगा। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए, दांतों को साफ करने के लिए किस दंत मंजन प्राय होता है, क्षार्य। देखिए जहां दांत को भी आप लोग साफ करते हैं तो उसमें क्षार्य होता है, यानी उसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक वाला होता है, तब जाकर दांत साफ होते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल वर्षा के पीएच मान जो होता है यानी 5 से यानी कम होता है, 5.6 से कम होता है, यानी 5.6 से कम होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम ए को टिक लगाएंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल जो है ना HCl है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, HCl है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान हम बोले थे 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान, यही उदासीन विलयन का भी मान जो होता है 7 होता है। उदासीन विलयन यानी शुद्ध जल जो होता है वह उदासीन होती है ना, शुद्ध जल क्या होती है, उदासीन होती है, और शुद्ध जल का मान भी क्या होते हैं, पीएच मान यानी 7 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को लगाइएगा, टिक लगा दीजिएगा सी नंबर को। ऑप्शन नंबर सी को सही करेक्ट सवाल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन को, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, यानी किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय जो होगा ना, ये होगा हम 11 वाला। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे 75 नंबर क्वेश्चन, कर किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, ये जो होगा ना 1 वाला होगा। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। यहाँ पे कर लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, लौंग तेल गंधीय सूचक, क्या है, गंधीय सूचक है। ऑप्शन नंबर आप सी को लगाइएगा टिक। 77 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से पीएच मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है, ये जो देता है ना 13 वाला क्या होता है, यानी पीएच मान यानी क्षारक विलयन का मान देता है 13 वाला। ऑप्शन नंबर हम यहाँ बात करेंगे डी को टिक करेंगे। और 78 में जठर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होता है। जठर रस का पीएच मान जो लगभग होता है वह 1.2 होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक लगाइएगा, यहाँ पे ए नंबर को टिक लगाइएगा। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, यानी बढ़ती है, यानी मिलाने पर बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन को, जल में कर अम्ल या क्षारीय विलयन का चालन करते हैं आयन का। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। जल में अम्ल या क्षारीय विलयन चालन करते हैं, क्या आयन का चालन करते हैं। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक लगाइएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में कौन प्रबल अम्लीय है, ये जो है ना 0 वाला पीएच मान 0 वाला। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक लगाइएगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे 83 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन क्षारीय यौगिक है, क्षारीय यौगिक का नाम बताना है आपको इनमें से। देखिए क्षारीय यौगिक जो है ना, प्लास्टर और पेरिस को हम क्या कहते हैं, क्षारीय यौगिक कहते हैं, क्षारकीय यौगिक कहते हैं, क्या कहते हैं प्लास्टर और पेरिस क्या क्षारकीय यौगिक है। ऑप्शन मेरा यहाँ पे डी को टिक लगा लीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पर हम देखेंगे 84 में CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है, ये जो है ना व्यंजक चूर्ण है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, व्यंजक चूर्ण है। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गोलाकार लवण का सूत्र जो है ना Na2SO4 × 10H2 होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे 86, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है ना CaSO4 × 2H2O होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक, जिप्सम का रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा फिलहाल इनको। अब यहाँ देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक नाम है। 2022 और 23 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चूना जल का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक लगाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर हम देखेंगे सोडा एसा का रासायनिक, सोडा एस का रासायनिक सूत्र जो होता है ना Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। अब फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन को, सोडियम जिकांड का रासायनिक सूत्र जो होता है ना Na2ZnOH4 होता है। ऑप्शन नंबर हम यहाँ पे को टिक करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन को, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो है ना CaOCl2 होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, 7 से अधिक होता है।
92 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि बेहतरीन तरीका से कहा, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। 2018 में क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना Ca और हम बात करेंगे OH का होल 2 होता है, यही होता है ऑप्शन नंबर। फिलहाल आप बी को टिक लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है HCO3 होता है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाता है CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र देखेंगे, यहाँ पर CaSO4 1/2 H2O, यानी हाफ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हाफ भी बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे सी को टिक कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे निम्न में से किसमें स्वच्छ जल होता है। ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है, ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अब 97 नंबर क्वेश्चन पे हमने पहुंच गया। यहाँ देखिए नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र जो होता है ना, यहाँ CuSO4 और 5H2O होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को टिक करेंगे। देखिए करीब हमने आप क्लास को खत्म करने के करीब आ चुकी है, तो और थोड़ा सा 10 क्वेश्चन करीब है, तो हम इनको भी बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं। तब तक आप लोग बने रहने का प्रयास कीजिए। 98 नंबर क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। 2015 में क्वेश्चन, चीनी का रासायनिक सूत्र जो है C12H22O11 और 2H2O होता है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारी मांसपेशी में ऐंठन क्यों होती है। लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। जब लैक्टिक अम्ल जम जाते हैं तो उसके कारण ही, यानी देखिए ज्यादा कभी कभी अचानक दौड़ते हैं ना, तो उसके कारण लैक्टिक अम्ल जमने के कारण क्या होते हैं, तो हमारे हाथ पर क्या मांसपेशी में ऐंठन शुरू होता है। अब यहाँ देखेंगे किस प्रकार के स्वरूप से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय से, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है कई बार। तिलचट्टा में कितने जोड़े का श्वसन छिद्र। तिलचट्टा में 10 जोड़ा का होता है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। का श्वसन के अंतिम उत्पाद जो होते हैं ना CO2 और H2O ऊर्जा, ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। कर पौधे में श्वसन होता है सभी द्वारा, जड़ भी द्वारा, पत्तियों द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा पौधे में श्वसन होता है। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। लेकिन यहाँ पे बिल्ली दिया हुआ है, लगाइए टिक, लेकिन चूहा लिख लीजिएगा इसका सही आंसर। कई किताब में चूहा मिल जाएगा, वहां बिल्ली नहीं चूहा लगा लीजिएगा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक जो होता है ना, क्या हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। मछली का श्वसन गिल्स होता है, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हमने आज के पूरे क्वेश्चन जितना हमने लाए हुए थे आप सभी के लिए, पूरा को हमने कंप्लीट कर दिया है। मैं बताना चाहूंगा आप सभी को लास्ट में यही, आप लोग क्लास को शेयर करने का प्रयास करिएगा और कमेंट करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद हम कहेंगे आप सभी से कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अभी भी नहीं जुटे हैं तो जाकर के जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो में बने रहने का प्रयास करिए आप।